बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से कई बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम में लेते हुए दी गई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को मीडिया सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। अब इस मामले को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी के पूर्व नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला पर निशाना साधा और तंज कसते हुए शहजाद पूनावाला को पसमानदा सनातनी मुसलमान कह दिया और तंज कसते हुए ये तक कहा कि शहजाद पूनावाला को दरकिनार कर दिया गया है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें वसुंधरा राजे से लेकर स्मृति ईरानी तक कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई। इतना ही नहीं, मीडिया सेल के अंदर भी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बदलाव को लेकर मोहम्मद जुबैर ने शहजाद पूनावाला पर निशाना साधा। मामला शुरू हुआ प्रदीप भंडारी को बीजेपी का मीडिया सह संयोजक बनाए जाने के बाद, जिसे लेकर शहजाद पूनावाला पर तंज कसते हुए मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि आखिर किस तरीके से शहजाद पूनावाला को छोड़कर प्रदीप भंडारी को बीजेपी की तरफ से मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। साथ ही साथ अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट पर शहजाद पूनावाला को सनातनी पसमानदा मुसलमान कहते हुए नजर आए। बीजेपी के इस फैसले पर मोहम्मद जुबैर ने शहजाद पूनावाला पर तंज कसा। जुबैर ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने पसमानदा सनातनी मुसलमान शहजाद पूनावाला की जगह प्रदीप भंडारी को चुना है। इसके बाद जुबैर की तरफ से पुराने बयानों और बीजेपी से पूनावाला के संबंधों का हवाला देते हुए भी पलटवार किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने शहजाद पूनावाला पर टिप्पणी की, इसे लेकर सोशल मीडिया पर शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया। उन्होंने जुबैर पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने आखिर किसे चुना है और किसे नहीं, इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, शहजाद पूनावाला यहां पर नहीं रुके। उन्होंने मोहम्मद जुबैर पर बेहद गंभीर हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि वो बकरियों और कम उम्र के बच्चों को चुनना बंद करें। इसके साथ उन्होंने मोहम्मद जुबैर को आईएसआईएस के लिए टॉयलेट साफ करने का काम करने की बात तक कह दी। दरअसल बड़ी बात यह है कि शहजाद पूनावाला की तरफ से हाल ही में बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया गया था। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा अपना रेजिग्नेशन भी पोस्ट किया था। सोमवार को पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह अपना त्यागपत्र साझा किया था। उन्होंने ये बताया था कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उस इस्तीफे को स्वीकार करने का अनुरोध भी उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया है। अपने इस्तीफे में पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत पार्टी के बड़े नेताओं और पूरे संघ परिवार के प्रति अपना आभार भी जताया था। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें जो मार्गदर्शन, सम्मान, स्नेह और मंच मिला उसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। वहीं शहजाद पूनावाला के इस्तीफे के दौरान ही एक बड़ा जो फेरबदल है वो बीजेपी की टीम के अंदर देखने को मिला है, जिसमें नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान किया। इसके अलावा 3 राज्यों के प्रभारियों को जिम्मेदारी जो है वो भी दी गई है। साथ ही साथ मीडिया की जिम्मेदारी प्रवक्ताओं के तौर पर संभालने वाले नेताओं की जिम्मेदारियों में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इसमें जब प्रदीप भंडारी को मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली तो उसे लेकर मोहम्मद जुबैर ने शहजाद पूनावाला पर यह टीका टिप्पणी की, जिसका जवाब शहजाद पूनावाला भी देते हुए नजर आए और मोहम्मद जुबैर पर बड़ा हमला बोला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।